हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, प्रीवियस वीडियो में आई होप जो मैंने मेडिटेशन लिंक दिया था आप सभी ने कर ली होगी वो मेडिटेशन। और जो नहीं कर पाए हैं दे कैन डू इन द इवनिंग आवर्स एज वेल। और गाइस, अब हम बात करते हैं एडिट पोर्टल की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। एडिट पोर्टल के जो रिलेटेड जो वीडियो था वो मैंने लास्ट ईयर भी लाइक पोस्ट किया था। हमारे चैनल पर अवेलेबल है वो अभी भी। तो उसमें मैंने बताया था कि ईटेड पोर्टल में बेसिकली जैसे हमारे बड़े कहते हैं ना कि हम लोग तो बड़े सीधे थे, आजकल के बच्चे देखो कितनी तेज़ हैं, हमारी जनरेशन कितनी तेज़ हैं। हमारे बच्चे उससे हमसे इंटेलिजेंट निकले, उनके बच्चे तो उनसे भी आगे हैं। और उनके बच्चे तो देखो आजकल तो बिल्कुल कंप्यूटर वाले दिमाग के बच्चे हैं, यानी टेक्निकली एडवांस्ड किड्स हैं। तो बेसिकली ये ऐसे ही नहीं होता है जनरेशन बाय जनरेशन, दिस इज़ ड्यू टू अपग्रेडेशन। तो जो एक ह्यूमन मशीनरी का सॉफ्टवेयर होता है दैट इज़ अपग्रेडेड एवरी ईयर ऑन एडिट पोर्टल। और ये जो लाइट एक्टिवेशन कोड्स हैं ये सन और सीरियस स्टार और आयन बेल्ट और अर्थ की अलाइनमेंट से क्रिएट होते हैं। लाइक अर्थ तक पहुंचाया जाता है ये लाइट कोड्स और एक्टिवेशंस। तो दैट लीड्स टू अपग्रेडेशंस इन द अपकमिंग जनरेशंस। तो इस तरह से होता है हमारा सॉफ्टवेयर भी, बिकॉज वी आर लाइक एडवांस्ड वर्जन ऑफ अलेक्सा आप मान सकते हो या कुछ। आई रिसेंटली स्टडीड अबाउट सुपर टेक रोबोट्स जो जिनकी विशेज़ होंगी, कुछ डिज़ायर्स भी रहेंगी, जिनकी इमोशंस एंड फीलिंग्स भी होंगे, जो कि रिएक्ट भी करेंगे और कंप्लेन भी करेंगे, ग्रैटिट्यूड भी पे करेंगे, सब कुछ है ना। तो वी आर जस्ट यू कैन लाइक यू कैन सी के वी आर जस्ट एडवांस्ड वर्जन ऑफ सच रॉबर्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से तो जब हम कोई मशीनरी बनाते हैं तो हम उसका नया नया वर्जन अपडेट करते हैं ना, अपग्रेड करते हैं अपने फ़ोन की ऐप्स को भी। तो सिमिलरली वी आर अपग्रेडेड। तो एडिट पोर्टल में जो होता है दिस इज़ बेसिकली अबाउट अलाइनमेंट ऑफ सन, सीरियस स्टार, ओरायन बेल्ट एंड अर्थ। और दिस इज़ अबाउट ये जो अलाइनमेंट है ये बेसिकली करा क्यों जाता है, ये किया जाता है बिकॉज दिस इज़ बेसिकली अबाउट अपग्रेडेशंस, ठीक है। तो अपग्रेडेशन जो आगे आगे अपडेटेड ऐप जो होती है हमारी वो इसी पोर्टल के थ्रू होती है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने रामादासा मेडिटेशन के बारे में स्पेसिफिकली इसलिए बोला था क्योंकि अलाइनमेंट क्रिएट करती है ये मेडिटेशन जो है, और बहुत हेल्प करती है चक्रास को बैलेंस करने में। ओके। एंड इसके अलावा इफ़ यू गाइज वांट टू डू, आप सूर्य देव की यानी कि सन मेडिटेशन भी कर सकते हैं, राइट। इट विल ऑल्सो हेल्प यू। और सूर्य देव का एक बहुत बड़ा रोल होता है इस पोर्टल में। सो डेफिनेटली अगर आप उनसे रिलेटेड योगा करते हैं, लाइक सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाइए कल की डेट में। और लाइक सन से रिलेटेड मेडिटेशन अगर करते हैं तो दैट विल बी एन एडिशनल बेनिफिट टू योर माइंड, बॉडी एंड सोल। क्योंकि अलाइनमेंट जब चक्रास की होती है तो बेसिकली इट्स द अलाइनमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कल की डेट में जब आप मेडिटेशन करें तो जस्ट मेक श्योर एक घी का दिया जला सकते हैं। इट विल बी लाइक प्योरिटी उस टाइम घर के ऑरा में आ जाएगी, काफ़ी अच्छा रहेगा, अच्छी एनर्जी इसको वो अट्रैक्ट करेगा। और कल के दिन में इनफैक्ट डेली ही करना चाहिए, बट कल के दिन में जस्ट मेक श्योर यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग लाइट कोड्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं बॉडी में, प्यास भी बार बार लगती है, बॉडी ड्रेन हो सकती है अगर आप पानी नहीं पिएंगे। तो ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एज वेल। मैं कॉन्स्टेंटली जो है अब लाइक पुरानी लेयर्स को शेड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इवॉल्व हो रहा हूँ या हो रही हूँ। प्लस मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं फ्लरिश हो रहा हूँ।
मैं ब्लॉसम हो रहा हूँ या हो रही हूँ, ओके। प्लस मेरी लाइफ जो है उसमें बहुत ज़्यादा एबंडेंस आ गई है ना। तो आई मीन ग्रैटिट्यूड फॉर दैट एबंडेंस। अब सो ये तीन चीज़ें जो हैं इस इनको आप अफर्म कर सकते हो और इनको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो एडिट पोर्टल में, ओके। और अगर हम मीनिंग की बात करें तो रा का मतलब एसोसिएट होता है सन की एनर्जी से। सन ताकि सन आपका स्ट्रॉन्ग हो आपके चार्ट में भी। और बेसिकली आप जो बोलते हो रा, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ द सन। सन इज स्ट्रॉन्ग, सन इज ब्राइट, इट गिव्स अस हॉट एनर्जीज और ये हमें प्योरीफाई करता है, इट प्योरीफाइज अस, ठीक है। फिर जब हम माँ बोलते हैं तो माँ रिप्रेजेंट करता है एनर्जी ऑफ द मून। तो माँ मीन्स एनर्जी ऑफ द मून, इट इज़ रिसेप्टिव, इट इज़ कूल, है ना, शांत होती है, शिथिल होती है। इट इज़ नर्चरिंग एंड मून की एनर्जी ऐसी होती है, हम काम होते हैं तो वी एक्सेप्ट थिंग्स इन अ वेरी कूल एंड काम मैनर। फिर जब हम द बोलते हैं मेडिटेशन में, दैट इज़ एसोसिएटेड विद द एनर्जी ऑफ द अर्थ। तो द मीन्स एनर्जी ऑफ अर्थ, इट इज़ सिक्योरिटी, क्योंकि अर्थ पे ही हमें ग्राउंडेडनेस आती है, अर्थ में ही हमारा जो रूट चक्रा होता है वो अर्थ से एसोसिएटेड होता है, उसी से हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। जिसका रूट चक्रा वीक होता है वो कभी भी सिक्योर्ड फील नहीं करता है, राइट। किसी भी तरीके से सिक्योर्ड फील नहीं करता। इनफैक्ट इट इज़ अबाउट फीलिंग दैट एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल ठीक है और आगे आने वाले समय में और अच्छी होती जाएंगी, ठीक है। फिर हम क्या बोलते हैं, रामा द सा से सोहंग। तो रामा दा हमने कवर किया, सा और दूसरा सा हम साथ में लेते हैं। जब हम पहला सा लेते हैं इसका मतलब होता है कि इट्स अबाउट इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि हम इनफाइनाइट बीइंग्स हैं। सोल जो होती है वो इन्फिनिटी तक रहती है हमेशा, एबंडेंस इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करती है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि जब हम पहला सा बोलते हैं तो एनर्जी जो है हमारी ऊपर की तरफ उठती है और यूनिवर्स में फ़्लो करती है। जब हम दूसरा सा बोलते हैं तो इसमें क्या होता है कि इट मीन्स कि हम इन्फिनिटी को अपने अंदर पूरी तरह से ड्रॉ कर रहे हैं और हम अपने आप में इन्फिनिटी हैं, राइट। जब हम बोलते हैं फिर से, ठीक है, से जब हम बोलते हैं तो दैट मीन्स कि हम जो भी एक्सपीरियंस अब हमें आगे मिलेगा हम उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने के लिए या एम्ब्रेस करने के लिए, जीने के लिए रेडी हैं। और हम ऐसा करके हम रिस्पेक्ट करते हैं अपने डिवाइन की, ऑनर करते हैं जो भी सेक्रेड एनर्जीज होती हैं उनको। जब हम बोलते हैं तो सो मीन्स सेंस ऑफ मर्जर। तो यानी कि जो मर्जिंग चलती है हम सबके अंदर, हमारी अपनी आइडेंटिटी, हमारी अपनी सेल्फ अवेयरनेस, ये सब चीज़ें जो पॉजिटिव एनर्जीज़, हमारे ट्विन की एनर्जी, एवरीथिंग लाइक ट्विन इज़ वी आर सेल्व्स, ठीक है, ट्विन हमारे अंदर ही है। तो जितनी भी मर्जिंग चलती है हमारी यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ, खुद की आइडेंटिटी के साथ, ट्विन की एनर्जीज़ के साथ, लाइक ये सारी मर्जिंग जो है, ये सेंस ऑफ मर्जर जो है वो सो रिप्रेजेंट करता है। फिर हम बात करते हैं हंग की। हंग का मतलब होता है इनफाइनाइट पावर और इनफाइनाइट वाइब्रेशंस। तो जब हम हंग बोलते हैं तो इनफाइनाइट वाइब्रेशंस हमारे अंदर डेवलप होती हैं और इनफाइनाइट पावर हमें मिलती है क्योंकि हम यूनिवर्स से और कॉस्मिक एनर्जीज से अलाइन हो जाते हैं, राइट। तो जो र म द सा से सोहंग इज़ अबाउट अ कंप्लीट अलाइनमेंट ऑफ चक्रास, ठीक है। और एडिट पोर्टल में इसीलिए ये जो मेडिटेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ताकि
हमारे सारे चक्रास जो हैं बहुत अच्छे अलाइनमेंट में आ जाए। और जो मैंने अपग्रेडेशन की बात की, वो उसमें आप जितने ज़्यादा अलाइंड होंगे उतनी ज़्यादा आप डीएम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख्यालों में है कि डीएफ लाइक उससे कैसे यूनाइटेड हुआ जाए, या पहले वो यूनियन में थे अब दोबारा से वो लाइक
लाइक सेपरेशन में है, अब दोबारा से कैसे उनसे रीयूनाइट हुआ जाए, सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, बहुत कैलकुलेशंस कर रहे हैं, काफ़ी आगे बढ़े भी हैं वो, लेकिन मीनवाइल जो टावर मोमेंट होती है उनको थोड़ा सा लाइक वो अपनी पर्जिंग में थोड़े से रुक जाते हैं, बट होता है ना जैसे बॉल डायरेक्टली फेंकते हैं तो स्लो हिट करती है बॉल को, लेकिन अगर आप पीछे करके अपने हाथ को उसको फेंकेंगे बॉल की तरफ तो वो डबल स्पीड से जाती है और जल्दी जाती है ना, तो ज़ोर से हिट करती है बॉल को। तो इसी तरीके से ये जो टावर मोमेंट है उन्हें ज़रा सा रोकते हैं, लेकिन फिर वो बाउंस होके और जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टावर मोमेंट है उन्हें क्लैरिटी भी देते हैं, ताकि भाई तुम्हें ये देख लो किस तरफ जाना है, तुम्हारा भला किस में है, तो उन्हें सारी समझाई जाती हैं बातें ये सब। तो जो भी टावर मोमेंट आया फ्रस्ट्रेशन ज़रूर कॉज कर रहा है, थोड़ा सा वो रुकते भी हैं, लेकिन उसके बाद वो और स्पीड से आगे बढ़ते हैं डीएफ की तरफ। सो ये जो है ये डीएम के साथ चल रहा है, और डीएफ को बहुत पेशेंस और फेथ रखने की ज़रूरत है इसमें, और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ऑल्दो ना चाहते हुए भी जब हम डीएम की एनर्जीज पिक करते हैं और हमारे साथ भी कोई ट्रिगरिंग सिचुएशन चल रही होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारे भी बैलेंस इधर उधर होता है, लेकिन अगर हम थोड़ी देर में अपने आप को उस चीज़ से ऊपर उठा लेते हैं, राइज अबव कर लेते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं, एक बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, एक बड़े दिल के साथ चीज़ों को फॉरगिव करने की कोशिश करते हैं, सरेंडर में रहते हैं, ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, फेथ में रहते हैं, एक्सेप्टेंस में रहते हैं, चीज़ें बहुत हद तक आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हमेशा ही हेल्प करती हैं हर इशू से निकलने में, बट ट्राई कि आप अलाइंड भी रहें और बैलेंस आपका जो है वो बिगड़े नहीं किसी भी सिचुएशन में। यही हमारे बेसिकली टेस्ट होते हैं, बट चीज़ें हो जाती हैं। अभी हम जहाँ तक पहुँचे वहाँ पे हम थोड़ा बहुत हमारे हाइज एंड लोज हो जाते हैं, राइट। और अच्छा गाइज, अगर आपको आईज़ बहुत दिख रही हैं, सिंगल आई या अ पेयर ऑफ आई, दैट मीन्स गॉड इज़ वॉचिंग यू। आप क्या कर रहे हो, अगर आप लेथार्जिक हो किसी चीज़ से रिलेटेड, गॉड इज़ वॉचिंग यू। अगर आप अपना काम कर रहे हो, गॉड इज़ वॉचिंग यू। इन एनी केस जस्टिस तो आना ही आना है। अगर आप अपना काम कर रहे हैं यू विल गेट रिवॉर्ड्स, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो यू विल गेट लेस रिवॉर्ड्स। ठीक है, आपकी जर्नी भगवान भी कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं या गलत के अगेंस्ट वॉइस नहीं रेज कर रहे हैं तो दैट इज़ लाइक इंक्रीजिंग योर कर्मा। ओके, तो ध्यान रखिए हर चीज़ को, बहुत बैलेंस होके चलिए इन चीज़ों में। डीएम की बात करूँ तो थर्ड आई चक्रा उनका इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन में है। मुझे बार बार ये एनर्जी, ये चैनलिंग आ रही है 3 दिन से, एज इफ डीएम्स को कुछ स्पिरिचुअल पावर मिली है और उन्हें पता चल रहा है कि उनके पास कोई स्पिरिचुअल पावर आ गई है, राइट। ये 2 रीज़न से कराया जाता है। पहली बात तो अब वो उस जर्नी में, उस पाथ पे है, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ अजीब अजीब, जैसे क्यूट, अजीब बट क्यूट एंड ब्यूटीफुल, जैसे कि हमारी अवेकनिंग के टाइम होती है, मिराक्युलस होती हैं, फिर हमें कुछ ना कुछ साइकिक एबिलिटीज़ मिलनी शुरू हो जाती है, हम अपने अंदर चेंजेस नोटिस करते हैं और हमें पता लगता है कि हमारे अंदर कुछ पावर्स हैं, ऑल्दो धीरे धीरे होती हैं, लेकिन क्योंकि डीएम हमें मिरर कर रहे हैं, हमने अपना डीएनए जो है अपग्रेड किया है, तो डीएम के लिए चीज़ फास्ट हो सकती है। तो डीएम को कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल पावर जो है वो मिली है एंड दे आर रिकग्नाइजिंग इट। दूसरा ये इसलिए भी किया जाता है कि डीएफ की तरफ वो जल्दी आगे बढ़े, क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर हाई जोन में होते हैं ना, फिर आपको उसी जोन का पर्सन जो है अपने लिए सूटेबल लगता है, फिर आप फालतू के कार्मिक्स के चक्कर में नहीं पड़ते। तो ये दिस इज़ अनदर रीज़न। ठीक है, तो दे ट्रीट यू एज अ गॉडेस, तो इट्स लाइक वंस दे विल ऑल्सो गेट दोज पावर्स, वो आपको बेटर वे में समझने भी लगेंगे एंड दे विल जस्ट रियलाइज कि आई एम समबडी एल्स, एंड ये जो डीएफ है जिसके लिए मुझे अभी तक लग रहा था कि शी इज़ मेड फॉर मी,
दिस इज़ एक्चुअली मेड, शी इज़ एक्चुअली मेड फॉर मी, ठीक है। वी आर वन एंड वी आर रिलेटेड। तो वो रिलेट कर पाएंगे उस चीज़ को, जहाँ पे वो बार बार कहीं ना कहीं डाउट में आ जाते थे अपने लॉजिकल ब्रेन की वजह से, वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि अब स्पिरिचुअल ब्रेन ज़्यादा काम करेगा उनका, ठीक है। तो वो अकेले में बैठे हैं, मुझे ऐसे चैनलिंग आई, सॉलिट्यूड में है, और नेचर जो है उन पे बहुत वर्क कर रही है, नेचर में ही बैठे हुए हैं, और उनका थर्ड आई चक्रा जो है वो बहुत क्लैरिटी उन्हें दे रहा है। एक अलग सी विज़न उन्हें मिली है, जिससे वो देख पा रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को और रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। एक और भी चैनलिंग मुझे 2 बार आई कि दे आर एबल टू क्रिएट समथिंग, उनके पास कुछ ऐसी पावर आई है कि वो कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं। अब नाउ दिस कैन बी अबाउट मैनिफेस्टेशन या कोई भी स्पिरिचुअल पावर इस तरीके की, सबके केस में अलग अलग कुछ हो सकता है, राइट। क्योंकि सबकी सोल कहाँ से आ रही है और किस सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ है, हर एक पर्सन का अलग अलग कहना मुश्किल है, बट दिस इज़ द चैनलिंग आई एम गेटिंग, ठीक है। प्लस डीएम के हार्ट चक्रा पे बहुत वर्क हो रहा है, तो बहुत ही बड़े लेवल पे हार्ट चक्रा पे वर्क हो रहा है। हार्ट चक्रा इज़ कम्प्लीटली ओपन, और मदर गाया इसमें बहुत हेल्प कर रही हैं। और ये सब जो प्रोसेस है, इसमें क्या हो रहा है कि डीएम सारे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं, या आगे बढ़ेंगे इन्हीं दिनों में। बिकॉज़ ये चैनलिंग भी मुझे कल आई थी कि जैसे कोई शिप है, उसका रास्ता कुछ पायरेट्स ने रोक लिया है, तो वो जो शिप होती है वो एकदम से स्पेस शिप बन जाती है, उड़न तश्तरी की तरह। मतलब रहती वो शिप के फॉर्म में ही है, बट उड़न तश्तरी की तरह वो ऊपर उठ के उड़ के आगे निकल जाती है उन पायरेट शिप से, और वो लाइक वो बाधा जो है, जो ऑब्स्टिकल आ रहा होता है, उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाती है, बट वो रुकती नहीं है, ठीक है। वो अपनी सारी पावर लगा देती है। तो ये डीएम के लिए मुझे एनर्जी आ रही थी। डीएफ अपनी पावर में है, वो अपनी नज़र में प्रिंसेस और गॉडेस बनी बैठी है, और वो डिवाइन की नज़र में भी एक प्रिंसेस है, एंजल है और गॉडेस है। इवन डीएम की नज़र में भी ऐसे ही है। और श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमारे साथ है। डीएम्स के लिए मुझे लाइक बेसिकली ये फील हो रहा था, चैनल एज अ चैनलिंग भी आया, बट उस चैनलिंग से जो मैंने जाना वो ये फील हो रहा था कि बेशक वो छुपे हुए हैं, लेकिन वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। वो आपकी सोल को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको अच्छा तो बहुत मानते हैं, लेकिन वो छुपे हुए हैं, लेकिन वो आपको, आपका वर्क देख रहे हैं, या आपको जिस तरह से भी वो आपके बारे में जान रहे हैं, वो आपकी सोल को देख रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर एडमायरिंग यू लिटरली। और डीएम्स के लिए ही मुझे एक रीबर्थ एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। इट इज़ कम्प्लीटली डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। तो ये एनर्जी मुझे आ रही है। और जैसे एक मुझे बड़ा प्यारा सा शिव शक्ति की इमेज के साथ एक कोट मिला था, व्हेन आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट माय डीएम। तो उस टाइम ही इमिजिएटली मुझे कोट मिला, जैसे शक्ति को मिला है शिव का हाथ, वैसे ही पवित्र बंधन से जुड़ेगा तेरा मेरा साथ। सो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सेक्रेड एनर्जी थी। ऑल्दो मैं भी डीएम की एनर्जी पिक कर रही थी और फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में थी, एंड आई वाज लाइक यार मुझे कुछ जानना ही नहीं, मुझे कुछ सोचना ही नहीं इस बारे में। आई वाज लाइक दैट फॉर सम मोमेंट कल से। और आज नून तक मेरा भी थोड़ा सा रहा था। लाइक मेरा सोल पर्पस की तरफ इतना ज़्यादा झुकाव हो गया कि मुझे फ़िलहाल उस, मतलब उससे बढ़ के कुछ समझ नहीं आ रहा, उससे बढ़ के मुझे कुछ लग नहीं रहा। मुझे लग रहा है मुझे ये करना है, एंड दिस इज़ हाई टाइम, और मुझे बहुत पुश भी मिल रहा है यूनिवर्स से उसकी तरफ। तो आई वॉज लाइक दैट, और मैं अपने पर्पस के बारे में ही सोचना चाह रही थी, बट सडनली डीएम की मुझे याद भी आई एक सेकेंड के लिए। देन आई वॉज लाइक अब सोचना ही नहीं यार, और अभी मेरे को अपना काम करना है, मैं क्यों सोचूं अभी बार बार ये सब। और इमिजिएटली ये जो चैनलिंग है, ये इमेज मेरे सामने आ गई, एंड इट हैपन्स अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक वो था, मैसेज था।
एंड आई रियली वांटेड टू शेयर बिकॉज कलेक्टिव एनर्जी है, सभी के डीएम्स अपनी डीएफ के लिए इसी तरह से सोच रहे हैं, ठीक है। आई कांट से वर्डिंग्स तो देखिए सेम नहीं होगी हर किसी की, लेकिन फीलिंग सबकी सेम है, ठीक है। और जो डीएफ है वो भी शिव जी की आराधना में है, उनको देख रही हैं, उनको पिता की तरह आराधना भी कर रही हैं। और जैसे शिव शक्ति का या शिव पार्वती आप कहते हैं, उनकी जोड़ी है, तो दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर देयर डीएम, ठीक है। जैसे पार्वती ने शिव का वेट किया था, तो डीएफ भी डीएम का वेट कर रही है, अपने शिव का वेट कर रही हैं वो, राइट। और गाइस, नेचर में जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके वो करिए, दैट विल हेल्प जब भी फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी हो, ठीक है। और माता रानी जो है शक्ति, शी इज़ ऑल्सो विद अस। अपने सोल पर्पस पे काम करिए, बिकॉज जिन भी लोगों को लग रहा है कि इस टाइम हम बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन में हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हमारे लिए वर्क नहीं कर रही, ऊपर से ट्रिगर आए जा रहे हैं, ऑब्स्टिकल आए जा रहे हैं, अपने सोल पर्पस पे वर्क करिए, आगे बढ़िए, ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करके थिंग्स विल बी सॉर्टेड, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम। एंड ध्यान रखिए इस चीज़ का, दैट डिवाइन इज़ वॉचिंग अस। तो कर्मा अपना क्रिएट मत करिए कोई भी, और अपनी जर्नी की तरफ फोकस करिए, राइट। व्हाट एल्स, अच्छा हाँ, 3 आपको बहुत दिख रहा होगा, 333, 444, 55, 555, 88, 777, 1111, 717, 919, 1313, 1414, 1515, ठीक है, 1616, 1717, और 818, 222, 111, ये सब आपको बहुत दिख रहे होंगे नंबर्स, ठीक है। 313, 414, 212, 515, 616, है ना, 717, 818, 919, ये सब बहुत दिख रहे हैं। तो एक कार्मिक साइकिल अभी रिसेंटली क्लोज भी हुई है, 1010 आपको बहुत शो हुआ होगा आजकल में, और न्यू बिगनिंग्स जो हैं दोज आर अहेड। और डीएम की एनर्जी जो अभी मैंने रिसेंटली कुछ लाइक प्रीवियस वीक में ही शेयर भी की थी कि मैंने पहली बार हाई प्रीस्ट देखा लाइफ में, मुझे चैनलिंग आई थी, तो वो चैनलिंग मुझे फिर से आई, एंड डीएम्स से रिलेटेड ही मैं कुछ सोच रही थी, उसी टाइम आई थी। सो दे आर इन दैट एनर्जी नाउ। और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में कोई हाई प्रीस्ट बन जाता है, धीरे धीरे वो हाई प्रीस्ट वाली एनर्जी में पूरी तरह से आ जाएंगे, लेकिन अभी वो आने शुरू हो गए हैं, राइट। वो बहुत कुछ समझ रहे हैं, उन्हें स्पिरिचुअल पावर्स भी मिल रहे हैं। वो पास्ट लाइफ कनेक्शन का भी मुझे एक चैनलिंग आ रही थी, जिसमें वो पास्ट लाइफ कनेक्शन, या तो उनको कोई विज़न शो की जा रही है, कोई ड्रीम्स आ रही हैं, या कुछ उन्हें साइंस दिए जा रहे हैं, या कुछ उनके सामने ऐसा लाया जा रहा है जो जिससे उन्हें लगे कि अरे इस चीज़ को तो मैं रेजोनेट करता हूँ, पर यहाँ इससे रिलेटेड कुछ नहीं है, शायद ये मेरी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। और डीएफ से रिलेटेड भी उन्हें साइन दिए जा रहे हैं कि डीएफ को वो पास्ट लाइफ से जानते हैं। एंड ये जो अब रियूनियंस आ रहे हैं, इसमें जो यिन और यांग है, एक जो इन दोनों में से एक विजडम रिप्रेजेंट करेगा, और इनमें से एक जो है वो इंट्यूशन और सुपरनैचुरल पावर्स या स्पिरिचुअल पावर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा रियूनियन से, डीएम और डीएफ के रियूनियन से, इस कॉम्बिनेशन को आपको आगे अपने सोल पर्पस में यूटिलाइज़ करना है पूरी तरह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब डीएम आएंगे तभी आप सोल पर्पस करोगे, आपको अभी से करना है, ओके। और डीएफ जो है उसके पास ऑलरेडी काफ़ी क्लैरिटी है, उनको और क्लैरिटी अब मिलेगी एटेड पोर्टल में, प्लस शी विल बी एबल टू create something. Now this can be her life purpose, her success, her manifestations, और समथिंग एल्स जो गॉड के थ्रू उन्हें गाइड किया जाएगा, बट शी विल बी क्रिएटिंग समथिंग। कुछ उन्हें पावर्स जो हैं वो साइकिक एबिलिटीज़ और सुपरनैचुरल पावर्स वो मिलेंगी, ठीक है।
और जो डीएम्स हैं वो भी अब स्ट्रेंथ में आएंगे, एक कंप्लीट स्ट्रेंथ में मैं उन्हें देख रही हूँ। शिव जी की तरफ से ये स्ट्रेंथ उन्हें दी जाएगी, विजडम उन्हें दिया जाएगा और उन्हें क्लैरिटी भी दी जाएगी, ठीक है। पावर, स्ट्रेंथ, करेज सब दिया जाएगा एंड दे विल बी रीयूनाइटेड विद देयर डीएफ फाइनली, और बहुत ही लविंग वे में आएंगे वो वापस आपके पास। एंड जब वो आएंगे मुझे अभी फिर से एकदम से ऐसे वो क्लिक हुआ, जब वो आएंगे तो आपको उनको संभालना है। अगर वो शैटर्ड आते हैं या वो कंफ्यूज आते हैं, कंफ्यूज इन सेंस आपके लिए नहीं, बट ये सब जो कुछ भी हो रहा है उनके साथ उसके बारे में आपको उन्हें संभालना है। जैसे जब शिव ने विष पिया था, ऐसा कहते हैं माइथोलॉजिकली, तो शक्ति ने उनके गले पे हाथ रखा था ताकि जो उनका गला जल रहा था विष के इम्पैक्ट से उस पे थोड़ा सा उन्हें काम फील हो सके। लाइक सती ने ठंडक पहुंचाने के लिए अपना हाथ उधर रखा था कि उन्हें थोड़ा आराम मिल सके। तो उसी एनर्जी में बहुत सारा ज़माने का जो है धोखाधड़ी और ख़राब एक्सपीरियंसेस, ये सब जो विश पीकर आएंगे ना जब डीएफ के पास, तो आपको उसको वही शीतलता, वही शांति प्रदान करनी है, उनको हेल्प करना है कि वो उस जलन से बाहर निकले, ठीक है। वो जो विश उन्होंने पिया है, राइट, उसको काम करने में आपको उनकी हेल्प करनी है। अब आपको आई गेस समझ आएगा कंसेप्ट बिहाइंड कि शिव ने विश पिया था, ठीक है। दैट वाज नॉट समथिंग कि शिव जी ने विश पिया था, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। मैंने जितना जाना शिव को, दैट वाज कि ये जो ज़माना जब आप कुछ अच्छा करते हो ना, तो इतनी ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है आपके लिए, इतना परेशानी क्रिएट करता है। अच्छे लोग मिलते हैं डेफिनेटली, बुरा करने वाले बहुत मिलते हैं, और ऊपर से एक जो डीएम का जो एक जिस तरह से डीएम की कहानी लिखी जाती है कि उन्हें एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, उनकी अवेकनिंग कैसे होगी, तो एक विश पीने के बराबर ही होता है वो उनके लिए, ठीक है। क्योंकि वो लॉजिकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनको जब इस तरह का धोखा या टावर मोमेंट्स होते हैं ना, वो उनके लिए विश की तरह ही होते हैं। लेकिन इसमें जो है शक्ति ही उन्हें काम कर सकती है, तो डीएफ ही अपने डीएम को काम करेगी, ठीक है। ये मुझे चैनलिंग कल भी आई थी, आज भी आई थी, और अभी सडनली मैं भूल गई थी, बट अभी बोलते बोलते मुझे अचानक से जैसे एकदम से मेरी आँखों के आगे वो ये बात आ गई कि मुझे आपको ये बताना है समहाउ, तो आई हैव शेयर्ड इट विद यू। और बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू आएगा। अच्छा हाँ, ये आज सुबह मुझे विज़न भी आया था, बहुत ही अच्छा विज़न आया था। मुझे जैसे हम लोग टेरेस पे हैं और मुझे ऐसे दिख रहा कि जैसे यूनिवर्स जो है बिल्कुल लाइक आसमान हमें नहीं दिख रहा है, हमें यूनिवर्स दिख रहा है, बाहर का दिख रहा है एकदम से। इतनी बड़ी स्क्रीन दिख रही है मुझे अपनी छत पे, ठीक है, आसपास। एंड इट वाज ब्यूटीफुल बिकॉज रेन हो रही थी, बहुत सारे लाइक अराउंड 50-60 होंगे जितना मुझे दिख रहा था, या अराउंड 80 या 200 आप मान लो। बड़े कलरफुल से रेड येलो ग्रीन ब्लू ऐसे अम्ब्रेलाज थे वहाँ पे। तो इट वाज लाइक क्लेंजिंग इज़ गोइंग ऑन, जो मैंने समझा उस चैनलिंग उस ड्रीम से, क्लेंजिंग इज़ गोइंग ऑन। मौसम बहुत प्यारा था, हम सब एंजॉय कर रहे थे, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वो अम्ब्रेलाज बहुत खूबसूरत थे अपने आप में, प्लस वी आर शील्डेड, हम प्रोटेक्शन जोन में भी हैं, ठीक है। तो वो वाली एक एनर्जी भी थी। उसके बाद इमीडिएटली बाद ऐसे लगा जैसे स्क्रीन चेंज हुई, रात हो गई, और मुझे सारे के सारे प्लैनेट्स एकदम अलाइंड दिखने लगे, ठीक है। स्क्वायर फॉर्म में मुझे याद नहीं कि मुझे 9 प्लैनेट्स दिखे या 8 दिखे, बट दोज आर कम्प्लीटली इनटू अलाइनमेंट, ठीक है। और मतलब मुझे बहुत बड़े बड़े दिख रहे थे, एंड आई वाज लाइक सो एक्साइटेड कि मतलब ड्रीम में भी मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि वाओ, मतलब आई कैन स्टिल रिमेंबर, खुली आंखों से भी वो मेरी आंखों के सामने है। ऐसा लग रहा है कि वो ड्रीम अभी भी जैसे आंखों में ही हो मेरी। इतने बड़े बड़े मुझे वो प्लैनेट्स दिख रहे थे, जुपिटर एंड ऑल। तो वो दैट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड आई वाज लुकिंग एट इट कि वाओ, मतलब हमें प्लैनेट्स दिख रहे हैं। और इमीडिएटली एकदम से समहाउ मेरी आँख खुल गई, किसी ने मुझे उठा दिया। तो
but it also represented probably aided portal alignment भी शो कर रहा है ये, और कुछ कॉस्मिक एनर्जीज डेफिनेटली लेकर आने वाली हैं, बिकॉज ड्रीम तो बहुत अच्छी थी, बट आई स्टिल फेल्ट कि जो सारे के सारे ग्रह हैं ये ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम्स और लाइट वर्कर्स सभी अच्छे सोल्स के लिए कुछ अच्छा ही लेके आने वाले हैं, बट बिसाइड्स अलाइनमेंट ये कुछ और भी चीज़ लेकर आने वाले हैं, देयर इज सम अदर एनर्जी, क्योंकि इसके पहले वाले जो जैसे सिनेरियो था उसमें बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, बट वी वर ऑल प्रोटेक्टेड, क्योंकि हम सबके ऊपर लाइक आसमान में बहुत सारे छाते थे और हम भीग भी नहीं रहे थे, ठीक है। तो वेदर बहुत अच्छा लग रहा था हमको जस्ट, तो ऐसा कुछ था। तो समथिंग इज़ बीइंग क्रिएटेड, समथिंग वेरी बिग इज़ बीइंग क्रिएटेड, तो उसके लिए भी हमको प्रिपेयर रहना है, बट डेफिनेटली वी आर ऑल प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी अब ये जो पोर्टल है हमारे लिए लाने वाला है, अपॉर्चुनिटीज़ लाने वाला है। डीएम्स की जो मिसिंग एनर्जी थी, एक मुझे चैनल मैसेज आया था, सुबह जब उठूं तो आँख में एक आंसू ज़रूर होता है, तुम्हारी याद का, तुम्हारे ख्वाब का, तुम्हारे इंतज़ार का। तो so these are the channeled messages, guys, and I wish you all the very best for Reddit portal and new opportunities, unions and reunions, new beginnings, and new psychic abilities as well. And do take care of yourself and your family. God bless us all. Bye bye and lots of love.